नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से कुछ ही दिन पहले रिपोर्ट्स सामने आई थी कि बांग्लादेश आर्मी के बीच में तख्ता पलट करवाने के लिए पाकिस्तानी आईएसआई के द्वारा एक बहुत ही बड़ा प्लान बिछाया गया था। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले तो पाकिस्तानी आईएसआई का वो वाला जो प्लान है वो यहाँ पे एक्सपोज हुआ, फेल हुआ। एंड अब जो बांग्लादेशी आर्मी है उन्होंने दोस्तों जो यहाँ पर लोग थे जो कि उनकी आर्मी में पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है एंड उनको अब आर्मी से रिमूव करना शुरू कर दिया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वाली जो खबरें हैं ये रिसेंटली सामने आ रही हैं। एंड अब जो बांग्लादेशी आर्मी में जो इंसान जो कि पाकिस्तानी आईएसआई के लिए काम कर रहा था, लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान, इनकी ड्यूटीज इनसे दोस्तों छीन ली गई हैं। एंड बांग्लादेशी आर्मी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि अब हमने इनको सर्वेलेंस के अंडर भी डालना शुरू कर दिया है। और ये सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं ये बांग्लादेशी आर्मी के चीफ के द्वारा ही यहां पर कंफर्म करी गई हैं। नाउ सबसे पहले तो ये ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए, मोहम्मद यूनुस के लिए, आईएसआई के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन दोस्तों ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है, बिकॉज यही वाले लोग थे जो कि आईएसआई की मदद से इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर को भी कैप्चर करने की प्लानिंग कर रहे थे एंड वहां पर भी इंस्टेबिलिटी को लाने की प्लानिंग कर रहे थे। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या एग्जैक्टली हमें देखने को मिला है, क्या थे आईएसआई के प्लान्स, कैसे वो यहां पे सामने आए, क्यों आईएसआई बांग्लादेशी आर्मी में तख्ता पलट करवाना चाहती थी, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। एंड कैसे इस पूरी चीज के चलते मोहम्मद यूनुस भी एक्सपोज हो चुके हैं उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी के द्वारा जितने भी यूपीएससी रिसोर्सेज थे वो अब निःशुल्क अवेलेबल करवा दिए गए हैं, जिसमें कि मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल करवाए गए हैं। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है तो आप लोग इस दिए गए फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं एंड हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। दोस्तों क्या देखने को मिला है, बेसिकली रिपोर्ट सामने आई थी कि कई सारे लोग हैं जो कि बांग्लादेशी आर्मी में वैसे तो काम करते हैं लेकिन वो प्रो पाकिस्तान हो चुके हैं और इसीलिए वो पाकिस्तानी आईएसआई के लिए वहां पर एक प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे बांग्लादेशी आर्मी के अंदर तख्ता पलट किया जाए और जो बांग्लादेश के करंट आर्मी चीफ हैं जनरल वकर उर जमन, इनको इनकी गद्दी से हटाया जा सके। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ये वाला जो प्लान था ये यहां पर एक्सपोज हुआ एंड दिस वाज द मेन मास्टरमाइंड जो कि पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। इनका नाम है जनरल फैजुर रहमान। इनको आइडेंटिफाई किया गया एंड अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कहा है कि हमने इनको सर्वेलेंस के अंडर भी डाल दिया है एंड हमने इनकी ड्यूटीज भी इनसे छीन ली हैं। इंटरेस्टिंगली ये सारा का सारा जो यहाँ पर आईएसआई का प्लान जो कि एक्सपोज हुआ है ये इंडिया के ही द्वारा कुछ टिप दी गई थी जिसके बेसिस पर बांग्लादेश आर्मी इस प्लान को यहाँ पर पकड़ पाई है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार ये पूरा का पूरा प्लान यहाँ पर एक्सपोज कैसे हुआ। तो ये वाला जो इंसान है जनरल फैजुर रहमान, ये दोस्तों आज से ही नहीं काफ़ी लंबे टाइम से पाकिस्तान की आर्मी एंड स्पेसिफिकली पाकिस्तान की आईएसआई के साथ संबंध बना करके चल रहा था। ये कहानी ऑलमोस्ट शुरू होती है दिसंबर महीने, जनवरी 2025 महीने के आसपास की कहानी है। जनवरी में क्या होता है, रहमान ने सबसे पहले तो आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक को बांग्लादेश के दौरे पर बुलाया। आप सभी को याद होगा ये वाली खबर, आप देखिए उस टाइम की बात है। पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ पहले ढाका के दौरे पर आए थे और उसके बाद इन्होंने आगे जाकर के जो बांग्लादेश का नॉर्दर्न डिवीजन है रंगपुर, वहां पर भी दौरा किया था और ये भी रिपोर्ट सामने आई थी कि ये आगे बढ़कर के यहीं पर जो इंडिया का चिकन नेक कॉरिडोर है
वहाँ पर ये पाकिस्तानी आर्मी को भी डिप्लॉय करने वाले हैं। तो एक तो सबसे पहले यहीं से सिग्नल मिलना शुरू हो चुका था कि जो यहाँ पर फैजुर रहमान है, इनके कुछ कुछ स्पेसिफिक टाइप्स पाकिस्तानी आईएसआई और आर्मी के साथ बने हुए हैं। लेकिन उसके बाद ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। जब ये पाकिस्तान वाला दौरा हुआ बांग्लादेश में, उसके कुछ ही दिनों के बाद दोस्तों रहमान ने अपनी बांग्लादेशी आर्मी में कई सारे जो ऑफिसर्स, जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे जीओसीज के साथ, इन्होंने मीटिंग करनी शुरू करी, जो कि अलग अलग मेजर मिलिट्री डिविजन्स को बिलोंग करते थे, और उनको भी परसुएड करना शुरू कर दिया कि आप भी मेरे साथ शामिल हो जाइए, सो दैट हम लोग बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल जमान को यहाँ पे हटा सकें। और यहाँ पर भी ये चीज़ कंफर्म हो जाती थी कि ये असल में किसी और के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के लिए ही काम कर रहे थे। जब ये सब कुछ चल रहा था, पाकिस्तान को भी ये समझ आने लगा कि ये एक स्टॉन्च इस्लामिस्ट हैं और ये जमाते इस्लामी के भी फेवर में हैं। एंड दैट वाज द टाइम जब दोस्तों पाकिस्तान ने भी डिक्लेयर कर दिया कि यही हमारे मेन इंसान होने वाले हैं इन द बांग्लादेशी आर्मी, जिसके बेसिस पर हम लोग बांग्लादेशी आर्मी में ये उथल पुथल करेंगे और जनरल जमान को उनकी गद्दी से हटा देंगे। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली फॉर देम एंड फॉर्चुनेटली फॉर बांग्लादेशी आर्मी, ये यहाँ पर पकड़े गए और अब अंजाम ये है कि इनके ऊपर 24 टाइम यहाँ पे सर्वेलेंस चल रही है एंड इनकी ड्यूटीज भी इनसे यहाँ पर छीन ली गई हैं। दोस्तों अगला सवाल ये आता है कि आखिरकार आईएसआई जनरल जमान को हटाना क्यों चाहती थी। इसके पीछे 2-3 रीजंस थे। आपको याद होगा अगस्त 5 को जिस दिन दोस्तों शेख हसीना की सरकार गिरी है, उस टाइम पे बांग्लादेश में स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। जनरल जमान ही थे जिन्होंने शेख हसीना को सबसे पहले तो सेफ रखा, उसके बाद इनको बांग्लादेश से जो फ्लाइट करवाई थी कि ये इंडिया में जा सके, वहाँ पे जाकर के ये सेफली रह सकें, उसके पीछे भी जनरल जमान का ही हाथ था। उसके बाद जो बहुत सारे इस्लामिस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स जो कि बांग्लादेश की सड़कों पर घूम रहे थे, उनके सामने बांग्लादेशी आर्मी नहीं झुकी। एंड लास्टली ही हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री टाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। यही 2-3 रीजंस थे जिसकी वजह से आईएसआई इनको हटवाना चाहती थी। और इनफैक्ट आईएसआई के उस टाइम के प्लान्स क्या थे? इनके प्लान्स ये थे कि शेख हसीना को पकड़ेंगे, उनको हिरासत में लेंगे और उनको पब्लिकली हैंग भी करवाएंगे। लेकिन जब ये इनको यहाँ पे सेफ रख रहे थे, इनको इंडिया भेजने में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा था। दैट इज द मेन रीजन कि आईएसआई इनसे बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी थी। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो हुआ है केवल आईएसआई का ही प्लान फेल नहीं हुआ है, बल्कि मैं कहूंगा मोहम्मद यूनस का भी जो यहाँ पर नेफेरियस प्लान था, ईवल प्लान था, वो भी फेल हो चुका है। जब से मोहम्मद यूनस सत्ता में आए हैं, बांग्लादेश में हम सभी जानते हैं प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इस तरह की मूवमेंट्स खुलेआम हो रही हैं। हिजबुत तहरीर के द्वारा खिलाफत की मांग करी गई है। रिसेंटली न्यूज़ सामने आई थी, इस्लामिक स्टेट भी अब बंगाल प्रोविंस को यहाँ पर अनाउंस कर चुकी है कि हम लोग एक नया इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जिसमें बांग्लादेश होगा, वेस्ट बंगाल होगा और इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होंगी। और ये सारी की सारी चीज़ें एक तरीके से मोहम्मद यूनस को भी एक्सपोज करती हैं, बिकॉज इन्हीं की लीडरशिप के अंतर्गत तो ये सारा का सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड इफ दिस वॉज नॉट इनफ, अब तो इनके ही लोग इनको एक्सपोज करना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों कल ही न्यूज़ सामने आई थी कि बांग्लादेश के ही एक डिप्लोमैट ने मोहम्मद यूनस को एक्सपोज कर दिया है, कहते हुए कि ये नोबल लॉरिएट एक बहुत बड़े फ्रॉड हैं। उसके बाद बांग्लादेश आर्मी चीफ ने भी पिछले महीने कहा था कि अगली नेशनल क्राइसिस अगर बांग्लादेश में होगी तो वो मोहम्मद यूनस के ही यहाँ पे लीडरशिप की वजह से होगी। और इनके जो स्टूडेंट डिसाइपल्स थे जो कि मोहम्मद यूनस के लिए लड़ रहे थे, इनको सत्ता में ला रहे थे, उन्होंने भी अब इनका साथ छोड़ दिया है और इन्होंने भी अब अपनी सेपरेट पार्टी बना ली है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यूनस के भी जो भी यहाँ पे प्लान्स थे वो अब एक्सपोज हो चुके हैं। और अभी तक तो ये कहते थे कि ये इनके जो प्लान्स हैं ये इंडिया की मीडिया या फिर कोई और एक्सपोज कर रहा है, लेकिन इस बार तो पहले बांग्लादेशी आर्मी, उसके बाद स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स, इनके द्वारा भी यहाँ पर दोस्तों यूनस के प्लान्स को एक्सपोज कर दिया गया है। देखते हैं आगे चल कर के क्या होता है। आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड